Hello friends, Motashim here. Welcome to my channel Maxsoft. Today I am going to explain the next topic of HTML tutorial series, that is HTML tags and attributes. In this video I will explain you the following topics. What are HTML tags? HTML tags क्या होते हैं? Types of HTML tags. कितने टाइप्स के HTML tags होते हैं? टाइप्स ऑफ HTML टैग्स एक्सप्लेन. जितने टाइप्स के HTML टैग्स मैं आपको बताऊंगा उन सभी को मैं प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स एग्जांपल एक्सप्लेन्ड. एट्रीब्यूट के कॉन्सेप्ट को मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा. सिंपल HTML एग्जांपल. वीडियो के लास्ट में हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे जिसमें कि मैं इस पूरे टॉपिक्स को कवर करूंगा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा. आप चाहें तो साथ ही साथ उस प्रैक्टिकल एग्जांपल को कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें. व्हाट आर HTML टैग्स? HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML tags are like keywords which formats and defines the structure of a web page and also tells the browser how to display the contents on a web page. Friends, सबसे पहले मैं आपको बता दूं keywords क्या होते हैं. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो keywords एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी रिजर्व कर लिए जाते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है. तो keywords HTML में भी जो टैग्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि किस तरीके से वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, किस तरीके से कौन सा कंटेंट कहाँ पे प्लेस करना है. ये सारे फॉर्मेटिंग और वेब पेज के स्ट्रक्चर को टैग्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं. दूसरी चीज़, टैग्स वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि किस तरीके से वेब पेज पे कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना है. क्लियर है? नेक्स्ट, with the help of a tags, a web browser can easily differentiate between the HTML contents and the simple text content. टैग्स की हेल्प से जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो HTML कंटेंट्स और सिंपल टेक्स्ट कंटेंट्स के बीच में आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. अगर कुछ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट दो HTML टैग्स के बीच में लिखे गए हैं तो वेब ब्राउज़र उसे एक HTML कंटेंट की तरह ट्रीट करता है. लेकिन अगर हम उन्हीं टेक्स्ट को विदाउट HTML टैग्स लिखेंगे तो जो वेब ब्राउज़र होगा वो उसे सिंपल टेक्स्ट कंटेंट्स की तरह ट्रीट करेगा. When a web browser reads the HTML document, browser reads it in the following pattern from top to bottom and left to right. फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी वेब ब्राउज़र जब भी आपका वेब पेज लोड होता है वेब ब्राउज़र में फर्स्ट टाइम, या जब भी आप उसे ओपन करते हैं तो वेब ब्राउज़र क्या करता है कि पूरे के पूरे पेज के जो HTML कंटेंट हैं उसको वो टॉप से बॉटम रीड करता है. और टॉप से बॉटम जब रीड कर रहा होता है तो वो हर एक लाइन को लेफ़्ट टू राइट रीड करता है. जैसे कि यहाँ से शुरू करेगा टॉप, देन लेफ़्ट टू राइट, देन अगेन बॉटम, देन लेफ़्ट टू राइट एंड अगेन बॉटम. इस तरीके से वो वेब ब्राउज़र कंटेंट्स को रीड करता है और हमारे स्क्रीन पे या UI इंटरफेस पे डिस्प्ले कराता है. HTML टैग्स आर यूज्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स एंड टू परफॉर्म देयर प्रॉपर्टीज़. HTML टैग्स यूज़ किए जाते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, मीन्स की वेब पेज बनाने के लिए, और उन पर्टिकुलर टैग्स से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. क्लियर है? तो इनके बारे में आगे डिस्कस करूँगा. ईच टैग्स हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. बेसिकली HTML टैग्स हैव 3 मेन पार्ट्स. किसी भी HTML टैग्स के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं. कुछ टैग्स के साथ ये एक्सेप्शंस हैं जिनको अगर हम कंबाइन कर लेते हैं इन तीनों पार्ट्स को तो पूरे के पूरे HTML एलिमेंट्स कहलाते हैं. वो 3 पार्ट्स हैं. पहला, ओपनिंग टैग. किसी भी HTML टैग का एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा, और उन दोनों टैग्स के बीच में हम अपने कंटेंट्स को लिखेंगे. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पैराग्राफ टैग यूज़ किया था, P टैग.
अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पी टैग दिखा होगा, जिस पी टैग के बीच में मैंने कंटेंट्स को लिखा था, पी टैग को ओपन किया था, देन अपने पैराग्राफ को लिखा था और पी टैग को क्लोज किया था, पैराग्राफ टैग को। इस पूरे पी टैग के स्टार्टिंग से, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक और बीच में जो कंटेंट्स हैं, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये HTML एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा HTML टैग। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग HTML टैग, कुछ हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम HTML कोडिंग कर रहे हो। ईच HTML टैग्स आर एनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। हम उन्हें एंगुलर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ना ओपनिंग टैग, तो यहाँ पे हमारा टैग का नाम होगा, ये ब्रैकेट्स नहीं हटेंगे। क्लियर है? और जब हम कोई भी टैग क्लोज करेंगे, जब उसकी क्लोजिंग कर रहे होंगे, तो हमें फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना है। इफ़ यू हैव यूज एन ओपन टैग नेम, मतलब अगर आपने कोई टैग यूज़ किया है, ओपन किया है किसी टैग को, देन यू मस्ट ऑल्सो क्लोज दोज टैग्स। तब आपको उस टैग को क्लोज भी करना है। कुछ केसेस में ये एक्सेप्शन है, कुछ टैग्स ऐसे भी हैं HTML में जिनको क्लोज करना नहीं पड़ता है, बस वो ओपन रहते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में आगे आपको समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। कितने टाइप्स के HTML टैग्स होते हैं? 2 टाइप्स के HTML टैग्स हैं फ्रेंड्स, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। यहाँ मैंने टैबुलर स्ट्रक्चर से एक हायरार्की समझाई है आपको। HTML टैग्स 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। आइए इनके बारे में और जानकारी समझते हैं। कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, एक मैंने कंपैरिजन किया है यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। कंटेनर टैग्स आर दोज टैग्स दैट हैव अ ओपनिंग टैग एज वेल एज अ क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग्स वो होते हैं जिनमें ओपनिंग भी होती है, टैग को हम ओपन भी करते हैं और टैग को हम क्लोज भी करते हैं, और उस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारे कंटेंट्स लिखे जाते हैं। यहाँ मैंने सिंटैक्स में शो किया है। एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? एम्प्टी टैग्स आर दोज टैग्स दैट हैव अ ओपनिंग टैग बट दे डोंट हैव अ क्लोजिंग टैग। जिनका केवल ओपनिंग होती है, कोई भी क्लोजिंग नहीं होती। जैसे कि सिंपली वो टैग नेम, और बेसिकली ये कोई कंटेंट कैरी नहीं करते हैं, किसी तरह के ये कोई पाथ कैरी करेंगे या कोई एट्रीब्यूट्स कैरी करते हैं। क्लियर है? लिस्ट ऑफ सम कंटेनर टैग्स। कुछ कंटेनर टैग्स के एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, लिस्टिंग की है। HTML टैग हमारा कंटेनर टैग है, हेड टैग, टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ टैग। H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग का ये टैग है। A लिंक्स का, जिनको हम एंकर लिंक, एंकर टैग कहते हैं इसको। B बोल्ड करने के लिए कैरेक्टर्स को, I इटैलिक करने के लिए, U अंडरलाइन करने के लिए। H2 H1 से जस्ट छोटी जो हेडिंग होती है, H2 टैग से रिप्रेजेंट की जाती है। और भी बहुत सारे हमारे कंटेनर टैग्स हैं। एम्प्टी टैग्स का एग्जांपल्स मैं बता दूं, BR लाइन ब्रेक करने के लिए। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर आपको उस पैराग्राफ में दूसरी एक लाइन नीचे करनी है, आपको नेक्स्ट लाइन आना है, तो एंटर काम नहीं करता है। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, वहाँ पे हमें BR लगाना पड़ता है। HR पूरे के पूरे पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए। IMG इमेज टैग, वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए। इनपुट जब हम फॉर्म्स पे काम करेंगे तो फॉर्म्स में यूज़ होता है ये। और भी बहुत सारे हमारे पास एम्प्टी टैग्स हैं। एग्जांपल्स जैसे मैंने यहाँ दिए हैं, देखिए H1 टैग यहाँ मैंने ओपन किया है और H1 टैग को यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज किया है, और बीच में मैंने यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हैं। ये हमारा हेडिंग है, और ये हमने पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ टैग को ओपन किया, क्लोज किया, और बीच में हमने यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हैं। एम्प्टी टैग का मैंने एग्जांपल दिया है। मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया जिसमें एक पैराग्राफ मैं लिखा हूँ, और मैं यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बाद ये जो भी कंटेंट होगा, ये इसके बगल से नहीं, मीन्स इसके राइट से नहीं शुरू होगा, जस्ट इसके नीचे से शुरू होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगे हम इन चीज़ों के बारे में। What are attributes? Attributes क्या होते हैं? HTML attributes provide additional information about a HTML element. HTML attributes जो होते हैं किसी भी HTML element, मतलब किसी भी HTML tag के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ मैंने इमेज को लिया हुआ है, IMG टैग। इमेज टैग के जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे जो रेड कलर से दिख रहे हैं ना, ये सब के सब एट्रीब्यूट्स के नेम हैं, और ग्रीन कलर से उनकी वैल्यूज़ है। आगे समझाऊंगा क्या है।
तो जैसे कि ये हाइट है, विड्थ है, तो इमेज की क्या हाइट है, क्या विड्थ है, प्रॉपर्टीज़ की जो बात की जाती हैं, यही होते हैं किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स, उस टैग की प्रॉपर्टी। क्लियर है? ईच एलिमेंट और अ टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स विच डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट। हर टैग के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उस टैग या एलिमेंट के बिहेवियर या प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, दर्शाते हैं। क्लियर है? एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज रिटन विद द स्टार्ट टैग दैट इज ओपनिंग टैग ऑफ HTML एलिमेंट। जब भी हम एट्रीब्यूट को लिखते हैं तो ओपनिंग टैग के साथ लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल में इमेज टैग को यूज़ किया, तो इमेज टैग हमारा एक एम्प्टी टैग का पार्ट है, तो यहाँ पे ओपनिंग टैग ही ना, इसको कहीं क्लोज नहीं किया गया। देखिए जितने भी एट्रीब्यूट्स लिखे जाएंगे वो सब के सब ओपनिंग टैग के साथ लिखे जाएंगे, क्लोजिंग टैग के साथ नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर है? क्लोजिंग टैग बस हमें सिंपली क्लोज करना होता है। एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद इट्स नेम एंड वैल्यू पेयर। कोई भी एट्रीब्यूट जो अप्लाई करेंगे हम किसी भी HTML एलिमेंट पे, जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे वो दो पार्ट्स में होते हैं। HTML एट्रीब्यूट का नेम होगा और उसकी वैल्यू होगी। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया है, एट्रीब्यूट नेम src है, एट्रीब्यूट वैल्यू image.jpg है। समझाता हूँ क्या है। एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यूज आर केस सेंसिटिव। देखिए एट्रीब्यूट नेम और वैल्यूज केस सेंसिटिव हैं, कैपिटल स्मॉल के कन्फ्यूजन्स को दूर कर लीजिए। एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाई W3C। ये W3C के द्वारा भी रिकमेंडेड है कि इसे हमें लोअर केस में ही लिखना चाहिए। मतलब हम अगर पूरी की पूरी HTML प्रोग्रामिंग लोअर केस में करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। You can add multiple attributes in one HTML element but need to give space between two attributes। हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स एक HTML एलिमेंट में रख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने img टैग में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स लिए हैं, src लिया है, हाइट लिया है, विड्थ लिया है, alt लिया है। तो हमने क्या किया है, इन सारे एट्रीब्यूट्स के बीच में एक एक स्पेस दिया है। क्लियर है? तो अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर रहे हैं किसी टैग में तो हमें उसमें स्पेसिंग देनी है। सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ मैंने सिंटैक्स में समझाया है। ओपनिंग टैग का जो नेम होगा, देन उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं हम यहाँ लिखेंगे, जो हमारे कंटेंट्स हैं, और टैग को क्लोज करेंगे। एग्जांपल में मैंने आपको एम्प्टी टैग के बेसिस पे समझा दिया है। क्लियर है? आइए अब इस एट्रीब्यूट के एग्जांपल को और डीप में समझते हैं क्लियरली। एट्रीब्यूट्स एग्जांपल एक्सप्लेन्ड। एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे कि सेम एग्जांपल है जो मैंने वहाँ दिया था। img क्या है? द img टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। img एक टैग है, HTML का एक टैग है जिसका यूज़ किया जाता है। जहाँ भी हमें इमेज इंसर्ट करनी है हम img टैग का यूज़ करेंगे। जितने भी वीडियो आगे हम कोड्स करेंगे, अगर हमें इमेज इंसर्ट करनी है तो हमें img टैग का यूज़ करना होगा। src इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ img टैग दैट स्पेसिफाइज द पाथ, दैट इज़ लोकेशन ऑफ एन इमेज। src इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है जो कि स्पेसिफाई करती है कि इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। जैसे कि इस सिस्टम में इमेज डेस्कटॉप पे रखी गई है, किस फोल्डर के अंदर है, वो एग्जैक्ट लोकेशन, वो पाथ क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली कि वो पाथ कैसे चेक करते हैं और किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो याद रखिए src का फुल फॉर्म है सोर्स। इमेज का सोर्स क्या है, इमेज कहाँ से आ रही है। हो सकता है वो हमारे सर्वर पे अपलोडेड हो सकता है वो लोकल सिस्टम पे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें याद रखना है, src के अंदर हमें उस पाथ को स्पेसिफाई करना है। हाइट इज द एट्रीब्यूट ऑफ img टैग दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वर्टिकल हाइट दैट इज लेंथ ऑफ एन इमेज। हाइट जो होती है img टैग का वो एट्रीब्यूट है जो किसी भी इमेज की जो वर्टिकल हाइट होती है ना, जो वर्टिकल लेंथ, उसको मैनेज करने के लिए होती है। width is the attribute of img tag that is used to specify the horizontal width that is length of an image। किसी भी इमेज की जो चौड़ाई होती है उसको मैनेज करने के लिए जो width होती है, horizontal length होती है किसी भी इमेज की, उसको मेंटेन करने के लिए हमें width एट्रीब्यूट का यूज़ करना। कभी कभी हमारे पास बहुत बड़ी इमेज होगी जो कि स्क्रीन से बाहर जा रही होगी, या हमें छोटी सी इमेज बना, हमारे पास इमेज बड़ी है, हमें उसे छोटा करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप पहले कहीं फोटोशॉप वगैरह आपको आता हो तो आप फोटोशॉप से उसको छोटी कर लें अपने साइज़, या फिर आप अपने वेब पेज में ही जब उस इमेज को लोड करें, है तो वो इमेज बहुत बड़ी, बट वो जब लोड हो तो जितनी हमें साइज़ चाहिए उस साइज़ में वो लोड हो जाए। तो तरीके ऐसे हैं वैसे, ठीक है।
ALT का जो फुल फॉर्म है वो अल्टरनेट है, is the attribute of img tag that is used to display alternate text for an image if image for some reason is not displayed on the web page, that is either due to slow internet connection or due to error in the path of an image। अल्टरनेट जो है img टैग का वो एट्रीब्यूट है, सपोज कि नेट कनेक्शन स्लो हो गया या इमेज की जो आपने पाथ दी थी गलती से वो इमेज वहाँ से हट गई है या कुछ एरर आ गया है पाथ में इमेज के, तो इमेज नहीं डिस्प्ले होगी वेब पेज पे। तो अगर इमेज नहीं डिस्प्ले होगी तो कुछ एक इमेज जब नहीं डिस्प्ले होती है तो एक आइकन आता है, तो उसके साथ वहाँ पे एक टेक्स्ट लिख के आ सकता है। अगर आपने अल्टरनेट एट्रीब्यूट यूज़ किया है ALT, तो जो टेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना लोगो ऑफ मैक्सॉफ्ट, तो मान लीजिए जो मैंने इमेज लगाई है image.jpg, अगर ये नहीं डिस्प्ले करेगी तो एक छोटे से आइकन के पास राइट साइड में उस आइकन के ये टेक्स्ट लिख के आ जाएगा लोगो ऑफ मैक्सॉफ्ट। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने एट्रीब्यूट्स को समझ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, सिंपल HTML एग्जाम्पल। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इसी HTML एग्जाम्पल को मैं क्रिएट करूँगा। पहले मैं इस एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये एक हेडिंग हमने बनाई है, फिर हमने पैराग्राफ लिया है जिसमें मैंने कुछ, देखिए पैराग्राफ को ब्रेक किया है अलग अलग लाइंस में। फिर मैंने एक HR टैग यूज़ किया, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है जो कि HR टैग से बनेगी। फिर मैंने एक हेडिंग बनाई है, और इस हेडिंग में देखिए थोड़ा अंतर है, ये लार्ज है और ये उससे थोड़ी स्मॉल है। क्लियर? तो मैंने यहाँ H1 टैग यूज़ किया है, यहाँ H2 टैग यूज़ किया। फिर मैंने एक ये इमेज यूज़ किया जो नियर अबाउट 2000 बाई समथिंग पिक्सल्स की है, मीन्स काफ़ी बड़ी इमेज है, इस स्क्रीन से भी वो बाहर जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके, तो बस उसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेंटेन कर लिया उसके साइज़ को। तो फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल को आगे चलते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्लियर है? सो फ्रेंड्स अब आप सभी लोग अपना Notepad++ एडिटर ओपन कर लें। मैंने पहले भी बताया कि मैं यहाँ पे HTML कोडिंग करने के लिए Notepad++ एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने Notepad++ एडिटर का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप Notepad++ को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो हम उस HTML एग्जाम्पल को क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं HTML स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया और HTML टैग को क्लोज किया। ये हमारे दोनों क्या हैं, ये हमारा HTML क्या है, एक कंटेनर टैग है। इसके अंदर हमारा आता है हेड टैग, देन हमारा हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग भी हमारा कंटेनर टैग है, तो इसे भी हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा / लगा के। मैं यहाँ टाइटल लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML पाइपलाइन मैक्सॉफ्ट, मैंने यहाँ चैनल का नेम दिया हुआ है। देन हम यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। मैं उस एग्जांपल इमेज को दोबारा दिखाता हूँ और फिर डिज़ाइन करते हैं हम इसे। देखिए हमने अपना HTML स्ट्रक्चर तो यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब इस बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक हेडिंग बनाई है इंट्रोडक्शन टू HTML जो कि H1 टैग से बनेगी। तो हम यहाँ पे एडिटर में बॉडी टैग के अंदर H1 टैग को ओपन करेंगे और यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML और यहाँ पे H1 टैग को क्लोज कर देंगे। कंटेनर टैग है वो हमारा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया गया है और जिस तरीके से ब्रेकिंग की गई है लाइंस की, मैं उस तरीके से ब्रेक करूँगा। तो इसके लिए मैं P टैग को ओपन कर रहा हूँ और P टैग को क्लोज भी कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कंटेंट्स को पेस्ट कर दिया, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं।
चुकी है। मैंने अभी ये अलग अलग लाइन में लिखा है लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? तो बी आर को मैं एकदम लास्ट में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको भी क्लियर हो सके कि बी आर का एक्चुअल वर्क क्या है। नेक्स्ट हम डिज़ाइन करते हैं। पैराग्राफ हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि मैंने आपको बताया वो एच आर टैग से बनेगी। तो जहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग ओवर हो रहा है वहीं पे हम एक एच आर टैग लगाएंगे। क्योंकि एच आर एक एम्प्टी टैग है तो हमें बस इसे इस तरीके से ओपन करके छोड़ देना है। क्लियर? नेक्स्ट हम नीचे आएंगे। इसके बाद हमने एक हेडिंग ली है जो कि इस हेडिंग से छोटी है, जो कि H2 टैग से क्रिएट की जाएगी। तो यहाँ पे हम एक H2 टैग ओपन करेंगे और H2 टैग को क्लोज करेंगे और इसके बीच में हम अपनी हेडिंग को लिखेंगे HTML इमेज। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये HTML इमेज को लगाया जा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले HTML इमेज मैंने रखी है डेस्कटॉप पे। सिंपल मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैंने ये HTML इमेज रखी हुई है डेस्कटॉप पे HTML_इमेज नाम से। मैं इसी को यहाँ पे लगाऊंगा। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें यूज़ करना होगा img टैग। क्लियर? और क्योंकि इमेज को हमें सोर्स चाहिए, इमेज कहाँ रखी है, तो उसके लिए देखिए सिंपल है। आप जो भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, इमेज आपकी कहीं भी रखी होगी ना सिस्टम में तो एग्जैक्ट पाथ आएगा। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा और देखिए ये लोकेशन दिख रही है आपको। बस इस लोकेशन को पूरी कॉपी कर लीजिएगा। क्लियर? अगर हम डायरेक्टली नेम लिख देंगे HTML_इमेज तो देखिए इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो वेब पेज की फाइल होगी वो भी डेस्कटॉप पे होनी चाहिए, इमेज भी डेस्कटॉप पे। अगर इनमें से कोई एक भी किसी और लोकेशन पे है ना तो क्या होगा कि वो पूरी तरीके से वो इमेज वर्क नहीं करेगी, आपका पाथ डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोनों एग्जांपल्स। मैंने लोकेशन अभी कॉपी की हुई है। तो SRC इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने लोकेशन कॉपी किया उसको लगाता हूँ। इमेज टैग को मैंने बंद किया। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं हाइट, विड्थ और अल्टरनेट टेक्स्ट वाले वो मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। क्लियर? इमेज हमने इंसर्ट कर ली, यहाँ तक हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, पहले इस फाइल को सेव करते हैं। Ctrl+S या फाइल सेव एज पे जा सकते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। इस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ HTML tags and attributes.html। फ्रेंड्स याद रखें HTML फाइल को सेव करने के दौरान आपको एक्सटेंशन .htm रखना है या .html रखना है। मैंने इसे सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। देखिए यहाँ पे ये फाइल वेब पेज के फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं इसे रन करूँगा। राइट क्लिक किया, ओपन किया मैंने, तो ये ब्राउज़र में ओपन होगी हमारे सामने कुछ इस तरीके से। देखिए HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। पैराग्राफ हमारा देखिए अभी पूरा एक लाइन में आ रहा है, जो कि इमेज बेसिस पे यहाँ पे जो हमने लगाया है ये HTML इज़ वाइडली यूज से ये नीचे आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आया क्योंकि BR टैग नहीं लगा है। हॉरिजॉन्टल रूल आ गई, यहाँ हेडिंग आ गई। अभी देखिए यहाँ इमेज प्रॉपर डिस्प्ले नहीं कर रही है, कुछ एरर है, इसे चेक करते हैं। अच्छा देखिए क्या हुआ है, डेस्कटॉप तक का तो मैंने पाथ दे दिया। क्लियर? मैं आपको दिखाता हूँ। लोकेशन आप जब लेते हैं तो इमेज का नाम भी देना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ तो ले ली। अब इमेज का देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सटेंशन JPG फाइल है, PNG फाइल है, तो .jpg है और नाम है HTML_इमेज। तो इसी नेम को मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो आपको ये यूज़ करना है /HTML_इमेज, और क्योंकि वो JPG फाइल थी .jpg, जब तक ये नहीं लिखेंगे इमेज डिस्प्ले नहीं करेगी। अब ये हमारा पूरा HTML पाथ कंप्लीट हो गया। और अगर इमेज नहीं है तो कुछ इस तरीके से आएगी। अब देखिए मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए काफ़ी बड़ी इमेज है,
अब हमें इस इमेज को कुछ इस तरीके से देखिए मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज को मेंटेन करना समझाता हूँ, किस तरीके से इमेज मेंटेन करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, नियर अबाउट ये 500 पिक्सल्स की विड्थ है और 250 पिक्सल्स की हाइट है। तो इसे हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट से मेंटेन करेंगे। सिंपल, हमें इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देनी है, क्योंकि SRC एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट हमने लिख दिया, दूसरा एट्रीब्यूट लिखने के लिए हमें स्पेस देना होता है। तो हाइट इज इक्वल्स टू, मैंने बताया ना 250 पिक्सल्स नियर अबाउट मैं इसको कर रहा हूँ हाइट, क्योंकि आप देखे हैं, आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल ज़्यादा वो चौड़ी है और वर्टिकली वो कम है, तो इसलिए मैं इसको हाइट 250 पिक्सल्स दे रहा हूँ वर्टिकल, और जो विड्थ दे रहा हूँ वो इसको दे रहा हूँ मैं 300 पिक्सल्स की। क्लियर? कंट्रोल S, सेव कर दिया मैंने फाइल को। अब देखिए आके हम इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए कुछ कंप्रेस हो गई है इमेज, तो इसे और अच्छी कर लेते हैं। 500 पिक्सल्स के वजह 300 पिक्सल्स मैंने किया, सॉरी 500 पिक्सल्स करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी इमेज आ गई। अब अगर मैं इसके पाथ को डिस्टर्ब कर दूं, जैसे कि डिस्टर्ब था ये पाथ, इतने पाथ को मैंने हटा दिया, तो अब देखिए क्या होगा कि ये इमेज फिर से डिस्प्ले नहीं होगी, यहाँ ब्लॉक आएगा, इमेज नहीं डिस्प्ले होगी। देखिए, लेकिन इसके साथ लिख के नहीं आ रही किस टाइप की इमेज थी, यहाँ पे क्या इमेज थी पता नहीं चल रहा है। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट का जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्ट इक्वल्स टू, सपोज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ HTML इमेज, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ। अब आके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए यहाँ पे वो आ जाता है नेम, क्लियर है, वो ऑल टेक्स्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इमेज इंसर्ट करते हैं, और ये इमेज का एकदम एग्जैक्ट पाथ है। और क्योंकि अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझा दे रहा हूँ इमेज का, क्योंकि मेरा वेब पेज और मेरी इमेज दोनों की लोकेशन सेम है, दोनों मतलब सेम डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे ही है, तो इतना बड़ा पाथ लिखने के बजाय, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा कॉपी करके लिखा है, मैं सिंपली अगर यहाँ लिख दूँ जो इमेज का नाम है और एक्सटेंशन मुझे लिखना होगा HTML image.jpg, क्लियर। लेकिन फ्रेंड्स, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कोडिंग में, क्योंकि हमें पूरी डायरेक्टरी के साथ ही काम करना होगा। जब आप कोई लाइव प्रोजेक्ट पे काम करें तो ध्यान दें इस चीज़ों का। ये एक तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इमेज हमारी आ गई। अब हमारे इस डिज़ाइन और इस डिज़ाइन में बस एक अंतर रह गया है कि यहाँ पे पैराग्राफ्स को हमें मेंटेन करना है। तो हमें 1 2 3 4 5 लाइन से मैंने ब्रेक किया था पूरे पैराग्राफ को। तो हम आते हैं अपने कोड में। देखिए पहली लाइन मैंने यहीं पे ब्रेक की थी, तो मैं यहाँ पे एक BR दूंगा, सेकंड BR मैं यहाँ पे दूंगा, थर्ड BR, ये लाइन मैंने यहाँ ख़त्म की थी। बस देखिए यहाँ से मेरी कितनी लाइन्स ब्रेक हो रही हैं, 1 2 3 लाइन, यहाँ तक 4 लाइन्स में ब्रेक किया है मैंने। और मुझे कितनी लाइन्स में ब्रेक करना है यहाँ पे, एक मैंने मार्कअप लैंग्वेज एप्लीकेशन ऑन स्क्रीन, ठीक है। क्लियर, इतने पे मैं इसको सही करता हूँ। सेव कर दिया मैंने इसको, और अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा कंटेंट पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन अरेंज हो गया। सो फ्रेंड्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट था HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स का। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और हमारी अपकमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।